आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज़ रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी। इतना धन कमाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में माता रानी और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी आपके ऊपर कि धन रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। इतना धन कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी हर मुराद पूरी करवाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में धन दौलत को लेकर समस्या है, पैसा टिकता नहीं है आपके पास, साथ ही घर परिवार की परेशानी है, शादी नहीं हो पा रही है, या फिर कर्ज से आप बहुत परेशान हैं, धन दौलत को लेकर रोजाना चिंताएं रहती हैं, तो चिंता ना करें। आज आपकी सारी परेशानियां केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलाने से दूर होने वाली है। जी हाँ, जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ चुका है, और जिस वीडियो का आप कब से इंतज़ार कर रहे थे वो वीडियो आ चुकी है। दोस्तों, पिछले साल नवरात्रि में जिन जिन लोगों ने ये उपाय किया था, आज उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से स्वर्ग से भी बेहतरीन बन चुकी है और नवरात्रि वापस से आ चुकी है। दोस्तों, अब मैं वापस से आपको एक इतना अचूक उपाय बताऊंगा जिसमें आपको केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिला देनी है, वो भी चुपके से। जी हाँ, चुपके से खिलाना है, किसी को बताना नहीं है। चुपके से कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिला देना है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जितना बदलाव आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे जो परेशानी हो, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। दोस्तों, हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता। दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं। अगर घर परिवार की परेशानियां हैं तो वो भी दूर होंगी। संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी। कर्ज दूर हो जाएगा। घर परिवार में सुख शांति आने लगेगी। दोस्तों, दिमाग भी शांत रहने लगेगा, तीव्र गति से काम करेगा, तेज बुद्धि हो जाएगी। बस आपको कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज़ खिलानी है नवरात्रि के इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार आ चुका है और आपको मैं बता दूं कि ये नवरात्रि खास महासंयोग लेकर आई है। दोस्तों, जी हाँ, इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी का महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। साथ ही इस नवरात्रि में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। और दोस्तों, शनि तो पहले से ही मेहरबान चल रहे हैं। ऐसे में बाबा काल भैरवनाथ की अगर कृपा आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये कैसे होगा? केवल आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले भी मैंने आपको कुत्ते से जुड़े बहुत शादी ब्याह में रुकावटें कभी कभी हमारा जो ग्रह है शनि, उसके कारण भी होती है। साथ ही हमारा जो बुध है, जब वो कमज़ोर हो जाता है तो शादी ब्याह में रुकावटें आ जाती हैं। इस उपाय को करने से आपके ये जो ग्रह कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, वो कमज़ोर ग्रह भी मजबूत होंगे। आपकी शादी ब्याह में आ रही रुकावटें दूर होंगी और माता रानी की कृपा तो बरस ही रहे आपके ऊपर। इस उपाय को करेंगे तो माता रानी की भी असीम कृपा आपको मिलेगी। तो ये उपाय ज़रूर करिएगा, जिनको अपना प्रेम पाना है, जिनको शादी करनी है। अगला उपाय है दोस्तों धन दौलत के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है, जो गरीबी में जी रहे हैं, देखिए पैसा पास में नहीं हो तो जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है दोस्तों। और साथ ही अभी तो दीपावली का त्यौहार आ रहा है, और त्योहारों के दिनों में अगर पास में पैसा ना हो तो जिंदगी और त्यौहार बिल्कुल फीका लगता है दोस्तों। घर परिवार की ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं, बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं, और पास में अगर पैसा ना हो तो त्योहार दोस्तों किसी श्राप से कम नहीं लगते हैं। त्योहार में खुशियां मातम में बदल जाती हैं दोस्तों। इसीलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और माता लक्ष्मी अगर आ जाए तो फिर क्या ही कहना। तो दोस्तों, कैसे आप उपाय करेंगी, क्या उपाय करेंगी जैसे माता लक्ष्मी की कृपा रहे, सारी जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, उपाय बिल्कुल शानदार है। क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक रोटी बनवाना है। जी हाँ, आपको एक रोटी बनवाना है और उस रोटी के ऊपर गुड़ लगाना है। गरम गरम रोटी बना लें, उस रोटी के ऊपर गुड़ लगा दें, और फिर उस रोटी को माता रानी की जब आप पूजा करें तो माता रानी के समक्ष अर्पित करिए। उस रोटी को माता रानी के समक्ष अर्पित करिए। साथ ही माता रानी की जोत जलानी है, माता रानी की आरती भी करनी चाहिए। जिस तरह से आप पूजा करें वैसे करिए। और थोड़ी देर के बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद, आपको वो रोटी उठा लेना है, और उस रोटी को उठाकर जो घर का मुखिया है, जो कमाता है दोस्तों, जी हाँ, जो धन दौलत कमाता है, उस व्यक्ति के सिर से लेके पांव तक
आपको करीब 21 बार उस रोटी को ऊपर नीचे उभारना है दोस्तों। ऊपर नीचे 21 बार तक उतारने के बाद आपको ये रोटी किसी भी कुत्ते को खिला देनी है। जी हाँ, जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को ये रोटी खिला दीजिएगा। दोस्तों, मेरी गारंटी है कि इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएंगी आपके घर में कृपा बरसाने। ये उपाय मैंने पिछली नवरात्रि में बताया था और कई लोगों को दीपावली आने से पहले ही खूब अच्छे परिणाम मिल गए। किसी का व्यापार तेजी रफ्तार पकड़ लिया, किसी को नौकरी लग गई, किसी के अटके हुए पैसे उसको मिल गए, किसी की संपत्ति में परेशानी आ रही थी तो उसकी संपत्ति की परेशानियां भी दूर हो गई। तो ये उपाय ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत शानदार उपाय है धन दौलत का। दोस्तों, ये उपाय जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए और ध्यान रहे माता रानी से अर्जी ज़रूर लगाना है। जब आप रोटी माता रानी को अर्पित करें तो वहाँ पर बैठें, माता रानी का ध्यान करें और अपनी समस्या माता रानी को बताएं। दोस्तों, ये उपाय जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा। अगला उपाय है दोस्तों, जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिन लोगों को आए दिन कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, चाहे गंभीर बीमारी हो या छोटी मोटी बीमारी। दोस्तों, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं इस उपाय को करने से। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इस नवरात्रि के दिनों में, जी हाँ, आपको इन नवरात्रि के दिनों में किसी भी दोस्तों कुत्ता जो बीमार हो, जो बीमार कुत्ता हो, उस बीमार कुत्ते को आपको या तो हॉस्पिटल ले जाएं, जी हाँ, पशु चिकित्सालय आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं ले जा सकते तो कोई अगर बीमार कुत्ता दिख जाए तो उसको मेडिकल से, जहाँ पशुओं की दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ से उस कुत्ते के लिए दवाई ले लें और उस कुत्ते को खिला दें। जी हाँ, जो कुत्ता रोगी है उस रोगी कुत्ते को वो दवाई खिला दें। कैसी भी आप दवाई खिला सकते हैं, रोटी में रखकर, दूध में मिलाकर आप वो दवाई कुत्ते को खिला दें। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर परिवार में कोई बीमार रहना बंद हो जाएगा। जितनी बीमारियां आपके घर परिवार में चल रही हैं सारी दूर हो जाएगी। अस्पताल में 1 रुपया लगाना नहीं पड़ेगा दोस्तों आपको, चाहे कोई गंभीर बीमारी ही क्यों ना हो व्यक्ति को। दिल की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, सारी परेशानियां माता रानी की कृपा से दूर होती हैं दोस्तों। तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। अब अगला उपाय है कर्ज के लिए। देखिए, कर्ज इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। अगर कर्ज किसी के ऊपर होता है तो चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, पैसा रुकेगा नहीं। पैसा पैसा इधर उधर देना पड़ता है, बल्कि कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लेना पड़ जाता है। इंसान कभी कभी तो आत्महत्या तक कर लेता है कर्ज के चलते। लोन हो गए या किसी से ब्याज पर उधार ले लिया तो फिर तो जिंदगी बद से बदतर। तो इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी दोस्तों? इस कर्ज से मुक्ति केवल एक छोटी सी चीज़ कुत्ते को खिला देंगे तो उसी से मिल जाएगी। जी हाँ, इसके पीछे का मैं एक उपाय बता रहा हूँ तो इसके पीछे का महत्व भी बताता हूँ। देखिए, ये जो कर्ज की समस्या होती है हमारे ही कर्मों के कारण होती है। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं और इस जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे ऊपर भार के रूप में होते हैं दोस्तों। और वो जो भार होता है कर्ज के रूप में हमें भोगना पड़ता है। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कर्ज उसे अगर लग गया तो समझ लेना पिछले जन्म में या फिर इस जन्म के हमें पाप भोगने पड़ रहे हैं। उन पापों से मुक्ति मिलेगी तो कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको कुछ उपाय करने हैं दोस्तों। उपाय क्या करना है? नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों 9 कन्याओं को, जी हाँ, 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। 9 कन्याओं को भोजन करवाने के पश्चात आपको कुत्तों के लिए भी अलग खाना निकालना है। जी हाँ, कम से कम 11 या फिर 9 कुत्तों को आपको भोजन करवाना है। भोजन कैसे करवाएंगे आप? या तो बिस्कुट दें कुत्तों को, या तो खीर बना के दें, या तो अपने घर में रोटी दूध का मिश्रण कर लें। आपको कम से कम 9 से 10 कुत्तों को ये मिश्रण खिलाना है दोस्तों। घर का बना हुआ कुछ भी खाना हो वो कुत्ते को खिलाइए दोस्तों। खीर हो, दूध रोटी हो, घर का बना हुआ खाना अगर आप कुत्तों को खिलाएंगे और 9 कन्याओं को भोजन करवाएंगे तो दोस्तों बहुत पुण्य लगेगा आपको। इतना पुण्य लगेगा कि आपके जो पाप हैं पिछले जन्म के या फिर 7 जन्मों के, वो भी दूर हो जाएंगे और बल्कि और ज़्यादा पुण्य आपको लगेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे और जो ये कर्ज आप भोग रहे हैं, इस कर्ज से भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी दोस्तों। इस कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको ये उपाय जितनी जल्दी हो सके अवश्य रूप से कर लेना है दोस्तों। अब अगला उपाय दोस्तों सर्व कामना पूर्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल मैंने ये उपाय बताया था। जिन जिन लोगों ने किया उनकी ज़िंदगी में आने वाली सारी परेशानियों से उन्होंने छुटकारा पाया। साथ ही धन दौलत हो, बीमारी हो, सभी चीज़ों से उनको छुटकारा मिला। तो सारे उपाय बताए थे, कई लोगों ने वो उपाय करे, आज उनकी जिंदगी में बहुत ही शानदार उनको बदलाव देखने को मिला। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या फिर शादीशुदा जिंदगी हो। दोस्तों, कई लोगों के घर बस चुके हैं, कई लोगों की तरक्की हुई है दोस्तों। लेकिन नवरात्रि का खास त्योहार है दोस्तों, और इस त्योहार में ये जो अचूक उपाय मैं बताने वाला हूँ
जो कर लेता है दोस्तों, उसकी किस्मत चमक उठती है, वो भी चंद दिनों के अंदर। जी हाँ, चंद दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। ज़्यादा समय इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है। देखिए, मुझे पता है आप बहुत मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और वो भी इधर उधर चला जाता है। हाथ में पैसा भी आपके नहीं टिकता है। बीमारियों से बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोग, लेकिन चिंता ना करें। आज की ये वीडियो आपकी सारी समस्याओं का अंत लेकर आई है दोस्तों। जी हाँ, सारी समस्याओं का अंत होगा। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और आप दोस्तों इस उपाय को जैसे ही करेंगे, तुरंत आपको इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है, आप सभी जानते हैं। और इस नवरात्रि में दोस्तों एक महासंयोग बना है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही दोस्तों सूर्य ग्रहण से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। जी हाँ, नवरात्रि के पहले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, सुबह सुबह दोस्तों। हालांकि ये भारत में यानी कि हिंदुस्तान में नहीं लगेगा, लेकिन प्रभाव तो सभी जगह रहेगा। और दोस्तों खास महासंयोग बन रहा है, जिसका पूरा फायदा आपको उठा लेना चाहिए। मान्यता है दोस्तों कि जो व्यक्ति नवरात्रि के इन दिनों में कुत्ते को केवल ये छोटी सी चीज़ खिला देता है, उसको अपनी जिंदगी का हर सुख मिल जाता है। उसके जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा उसको प्राप्त होती है। बाबा काल भैरवनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इससे इंसान भय मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। दोस्तों इस नवरात्रि को हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसके बाद अन्य दिनों में माता रानी की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये सब तो आप जानते ही हैं दोस्तों। आप में से कई सारे लोग उपवास रखेंगे 9 दिनों तक। कुछ लोग चप्पल भी छोड़ देंगे, कुछ लोग नंगे पांव चलेंगे 9 दिनों तक। कुछ लोग दोस्तों तामसिक भोजन का त्याग करेंगे। कुछ लोग नए नए उपाय करेंगे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ, अपनी श्रद्धा है तो आप करिए, लेकिन केवल ये कुत्ते का उपाय कर लीजिए। जी हाँ, केवल ये कुत्ते का उपाय कर लीजिए। आपको कोई और कारण या कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना शानदार ये उपाय है दोस्तों। तो आइए इस उपाय के बारे में मैं आपको सारी विस्तार से जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आपकी ज़िंदगी में किसी को धन दौलत की बहुत परेशानी होगी, किसी को व्यापार नौकरी की परेशानी होगी, तो किसी को कर्ज की बहुत समस्या होगी। इंसान कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कर्ज उतरता नहीं है, तो दोस्तों नरक जैसी ज़िंदगी हो जाती है। आए दिन कोई ना कोई कर्ज मांगने के लिए वापस से हमें परेशान करता रहता है। लोन के लिए बहुत परेशान होते हैं। साथ ही कुछ लोग शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर परेशान होते हैं। पति पत्नी में नहीं बनती है, परिवार में झगड़े होते हैं। तो कुछ लोग शादी नहीं हो रही है, उसके लिए परेशान होते हैं। देखिए, एक उम्र अगर ढल जाती है और शादी नहीं होती है, तो दोस्तों ये ज़िंदगी एक शाप जैसी लगने लग जाती है। हमें खुद तो बुरा लगता ही है, साथ ही हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारा जीना हराम कर देते हैं। उसके बाद अगर इंसान की जेब खाली हो, तो भी इंसान की ज़िंदगी श्राप जैसी बन जाती है। उसे उसके घर वाले भी नहीं जीने देते। साथ ही अगर किसी महिला की कोख सुनी हो, किसी की गोद सुनी हो महिला की, अगर उसको संतान नहीं हो रही है, तो भी जिंदगी में दोस्तों कोई सुख नहीं बचता है। तो चिंता न करें, आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपकी ये जो सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, वो भी मात्र कुछ दिनों के अंदर ही। ज़्यादा समय इंतज़ार भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा। देखिए, नवरात्रि का दिन है और इतनी महत्वपूर्ण उपाय वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस उपाय से दोस्तों हज़ारों लाखों लोगों की यहाँ बनी है पिछले साल, और इस साल वापस से ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बनाने वाली है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले साल खूब प्यार दिया था, लेकिन इस साल भी आपको खूब प्यार देना है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कॉमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, माता रानी उस व्यक्ति के ऊपर खूब कृपा बरसाएगी और अगले 24 घंटे में उसे 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय माता रानी। और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों केवल आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आइए दोस्तों मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, यानी कि 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जिनको धन दौलत की समस्या है, वो आप लोग एक चीज़ कुत्ते को खिला देना। धन दौलत के लिए अलग चीज़ होगी,
जिनको कर्ज की समस्या है उनके लिए एक अलग चीज़ बताऊंगा जो कुत्ते को खिलानी है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग उपाय बताऊंगा, उसमें आपको एक अलग चीज़ खिलानी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको मैं बता दूं, उस बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अलग उपाय बताऊंगा। साथ ही जिनकी जीवन में बहुत परेशानियां हैं, घर परिवार को लेकर सुख शांति नहीं रहती है, जिनका शादीशुदा जीवन खराब हो रहा है, तलाक होने की कगार आ चुकी है, तो उनके लिए एक अलग उपाय बताऊंगा। तो चिंता ना करें, बस मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और साथ ही वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने कुत्ते को खिला दी तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। केवल एक चीज़ खिलाने से ही सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। उसे हम कहते हैं सर्व मनोकामना पूर्ति। जी हाँ, सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय। अब दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, जी हाँ, पहली चीज़ है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों को अपना प्रेम पाना है, जिन लोगों को अपने प्रेम में सफलता नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों की काफ़ी सालों से शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके किसी जीवन साथी के घर वाले नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, या फिर जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वो व्यक्ति ही नहीं मान रहा है, तो चिंता ना करें। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपकी शादी होने में जो बाधाएं आ रही हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुरंत आपका रिश्ता भी तय हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके घर में शहनाइयां बजने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, इतना अचूक उपाय है। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माता रानी का नाम ले लीजिए और वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बोलिए जयकारा शेरा वाली बोल सांचे दरबार की जय। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वो लोग माता रानी को, जी हाँ, माता रानी को किसी भी मंदिर में जाइए और वहाँ पर जाकर चुनरी चढ़ाइए। जी हाँ, माता रानी की चुनरी आती है, अच्छी वाली लीजिएगा, अच्छी बड़ी होनी चाहिए। वो चुनरी माता रानी को अर्पित करिएगा और साथ में आप चाहें तो अपने घर में भी भोग लगा सकते हैं। भोग किस चीज़ का लगाना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको सफ़ेद कलर की मिठाई, जी हाँ दोस्तों, आपको सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग माता रानी को लगाना है। माता रानी को सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगा दीजिए और माता रानी के समक्ष बैठकर अपनी समस्या माता रानी को बताइए कि मेरी शादी होने में ये परेशानी आ रही है, ये अड़चन आ रही है, तो ये दूर करिए। इसके बाद दोस्तों माता रानी का जोत जलाइए, माता रानी की पूजा अर्चना करिए और आपने जो प्रसाद माता रानी को चढ़ाई है वो प्रसाद का एक हिस्सा किसी भी कुत्ते को खिला देना है। जी हाँ, किसी भी कुत्ते को खिला देना है आपको वो प्रसादी का हिस्सा। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले कुत्ते को ही खिलाना है। माता रानी का चढ़ा हुआ प्रसाद सबसे पहले कुत्ते को खिलाएं, उसके बाद खुद ग्रहण करें। जब आप दोस्तों ये उपाय करेंगे, इस उपाय को करने की मान्यता मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 से 4 दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप 9 नवरात्रि तक लगातार ये उपाय करें। मैं ये कहता हूँ कि आपको ये उपाय जो मैंने अभी पहले बताए वो तो करना ही है, साथ ही ये उपाय भी आपको साथ में कर देना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी चाहे छोटी मोटी जो भी परेशानियां हैं, आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी और इंसान को सर्व सुख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सर्व सुख यानी कि धन दौलत का हो, शादीशुदा जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, फिर चाहे भौतिक सुख हो, खाने पीने का सुख हो, चीज़ों का सुख हो, गाड़ी बंगले का सुख हो, सभी सुख मिलते हैं। तो उपाय क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को माता रानी को खीर का भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में खीर का भोग बनाएं, अच्छे से खीर का भोग बनाना है आपको और उस खीर के भोग को माता रानी को अर्पित करना है। दोस्तों माता रानी को अर्पित करवाएं, माता रानी की जोत जलाएं, माता रानी की अच्छे से पूजा अर्चना करें घर में। इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं, अच्छे से माता रानी का ध्यान करिए, माता रानी से अर्जी लगाइए, माता रानी को कहिए कि मेरे जीवन में सुख सुविधाएं दीजिए, मुझे इस जीवन में परेशानियों से मुक्ति दिलवाइए। माता रानी की अच्छे से पूजा करें, माता रानी का अच्छे से ध्यान करें। इसके बाद जो भोग आपने लगाया है उस भोग को उठा लीजिए और उस संपूर्ण भोग को आप सबसे पहले थोड़ा सा भोग अलग रख लीजिए प्रसाद का, और जो बचा हुआ भोग है उस भोग को आपको कुत्तों को खिलाना है। दोस्तों अगर कुत्ते के बच्चे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कुत्तों के बच्चों को अगर आप खीर का भोग देंगे तो दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो आप बड़े कुत्तों को भी खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुत्ते के बच्चे आपको कहीं दिख जाएं और उनको आप खिला दें ये भोग प्रसादी, खीर की प्रसाद। दोस्तों जैसे ही कुत्ते ये खीर की प्रसाद खाएंगे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इस साल शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 दिसंबर दिन सोमवार से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को होगा।
तो इस बार की शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन बस इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना। माता रानी की कृपा से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार की शारदीय नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे जो है कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में जो है अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेंगे तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। ये पौधा हर कोई अपने घर में तो लगाता है, लेकिन इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो जीवन भर बहुत पछताओगे। दोस्तों, सदाबहार के पौधे में होती है ये एक चीज़, आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें जितने भी धर्मान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में ये पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत ही आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि सदाबहार के रंग बिरंगे फूल ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपका बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार सिर्फ इस उपाय को अपने जीवन में ज़रूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके चमत्कारिक लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पे बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज़्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसके बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ से ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेज़ी के साथ वो धन उनका चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई समस्या है तो आपको ये उपाय ज़रूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारिक फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा चमत्कारिक लाभ आप उस पौधे का है। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे परेशानी दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी कोई भी समस्या बन चुकी है, आपके जीवन में धन आने का रास्ता बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में ला करके लगाना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर के आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही खुद धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपको कोई भी भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपाय को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और अगर आपने हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वो उपाय। देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में, भारत में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सब वृक्षों पर अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं,
मतलब कहने का ये है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट का वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत ही पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दिव्य शक्तियां होती हैं, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर में माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनि देव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वाह होता है। और अगर बात करें आकड़े पेड़ की, तो यानी कि हम जब आकड़े की गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ जो हो गया, जो बहुत ही पूजनीय है, ये उपाय भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें देव शक्तियां होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो भी पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार की फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। आप उपायों को बहुत ही अच्छे से समझ करके अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की,